अभाव को अभय होता है, भाव को प्रभु पास में प्राप्ति होते हैं। तो आज हम जानते हैं भाइयों बहन, आदि मध्य अंत का श्रीमद दिल में प्रणाम दंडवत शरण नमन, बड़े नर नारी को, छोटे लोग को आशीर्वाद। जिसका शरीर में, दिल में, रूप और रूप में भाव प्रेम होता है, सबके लिए प्रभु समझता है। प्रभु उसको 24 घंटा मिलते हैं। भाव प्रेम जिसके पास होते हैं उसे प्रभु दिखता है हर जहाँ में, रूप में भी और रूप में भी। लेकिन जिसके शरीर मन दिल में भाव प्रेम नहीं होता है, अभाव होता है शरीर मन दिल में, उसे प्राप्ति प्रभु नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया है, भाव जिसके पास भाव प्रेम है, मैं उसके पास हर पल रहता हूँ और वो मुझे प्राप्ति कर पाता है, बोल के प्रभु ने कहा है। लेकिन जिसके शरीर मन दिल में भाव प्रेम नहीं है, वो मुझे प्राप्ति नहीं कर पाता है। जहाँ भी वो क्यों ना रहता होगा, मुझे प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए जिसके पास भाव प्रेम है, प्रभु उसके साथ हर पल रहते हैं। जिसके पास अभाव है भाव प्रेम, उसके पास प्रभु साथ में होकर भी वो प्रभु को प्राप्ति नहीं कर पाए। जैसे कि भाव प्रेम रहता शरीर मन दिल में कौरव पांडव का, इसलिए प्रभु को प्राप्ति नहीं कर पाया। पास में होकर भी प्रभु को पहचान नहीं पाया। राम के रूप में प्रभु था राक्षसन के पास में, रावण के पास में, लेकिन वो भी प्राप्ति नहीं कर पाया, क्योंकि भाव प्रेम शरीर मन दिल में नहीं था। भाव प्रेम था वीर बजरंगबली के पास, सुग्रीव के साथ, वानर सेना के पास, इसलिए प्रभु को हर पल पाया। और कृष्ण को पंचो पांडव भाव प्रेम था बोल के पाया। इसलिए सबसे बड़ा चीज कमाने का होता है भाव प्रेम कमाओ। जो भाव प्रेम कमाता है वो ही सही कर रहा है। लेकिन भाव प्रेम जो नहीं कमाता है, वो दुनिया में उसके हाथ में आज तक कुछ भी नहीं लगा। वो भिखारी का भी एक भिखारी होता है, कुछ काम का नहीं आएगा। ये धन और जन और यौवन जिसके लिए हम हर पल समय बर्बाद करते हैं और भाव प्रेम नहीं कमाते हैं। कौरव पांडव भी धन जन यौवन में उलझाता है, इसलिए वो चक्रव्यूह में फंस गया। राक्षस में धन जन यौवन में फंसा, इसलिए चक्रव्यूह में फंस गया। भाव प्रेम करता था वानर सेना, इसलिए प्रभु को प्राप्ति कर पाया। भाव प्रेम कमाया था पंचोपाल, इसलिए प्रभु को प्राप्ति कर पाया। इसलिए सबको मैं, बड़े लोग नर नारी को, शरीर मंदिर से भाव प्रेम से प्रार्थना करके कहता हूँ, भाव प्रेम कमाओ, धन जन यौवन में मन उलझा रहो, वरना हर पर चिंता दुख पिलाना हर पल पाओगे। छोटे लोग भी समझ लो, आशीर्वाद देकर कहता हूँ, धन जन यौवन में मत उलझो, भाव प्रेम कमाओ। क्योंकि भाव प्रेम से बड़ा है ये आदि मध्य अंत ब्रह्मांड भुवन सत्य में दूसरा और कोई चीज नहीं है। जिसके पास भाव प्रेम होता है वो कभी नहीं गिरता है। लेकिन जिसके पास दुनिया का सारा धन होकर भी, जौन भी होता है, लोक संख्या भी उसका बहुत होता है, चाहे जितना भी बड़ेगाड़ होगा, जितना भी धन उसके पास होगा, और जितना भी सुंदर सुंदर यौवन भी होगा, तो भी उसके पास अगर भाव प्रेम शरीर में दिल में नहीं है, तो जान लो उससे बड़ा भिखारी दुनिया में और आदिमंत ब्रह्मांड हुआ सा कोई नहीं है। वो गिर ही जाए, गिरा हुआ इंसान बन जाता है। वो अपने आप में वो गिर जाता है और कभी वो उठ नहीं पाता है। लेकिन जिसके शरीर मंदिर में भाव प्रेम होता है, ये आदि मध्य अंत ब्रह्मांड भुवन जितना चाहेगा तो भी इसे गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो किसी से गिराता नहीं है। तो उसे को गिराने वाला कोई भी आदि मध्य अंत ब्रह्मांड भुवन से पैदा भी नहीं हुआ है। क्योंकि जो सब गिरे हुए को बड़ा बनाता है, वो प्रभु के साथ हर पल रहता है। उसके शरीर मंदिर में भाव प्रेम ही होता है, दूसरा कुछ नहीं चाहता किसी के पास से। और जो किसी के पास कुछ नहीं चाहता, उसे कोई चीज छीन भी नहीं सकता, और उसमें उसको कभी कमी भी नहीं होगा। पूर्णानंद प्रभु उसके शरीर मंदिर में रहते हैं हर पल, और उसे पूर्णानंद हर पल रखते हैं। ये बात को शरीर मंदिर में ध्यान देना, और आप संग लोग भी कलेक्शन कर लेना। रूप बद पढ़ा है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पवित्र भागवत गीता, रामायण, गुरु गीता, और भी दुनिया में निर्वेद है, सूक्ष्म पुराण है, पवित्र बाइबल है, सब में देख लो। भाव प्रेम ही प्रभु लोग करते थे और भाव प्रेम ही कमाया है। बाकी किसी में ध्यान नहीं दिया, कोई भी धन जन यौवन में। इसलिए आज उनको हम लोग पूजा करते हैं और मानते हैं। इसलिए भाव प्रेम कमाओ। भाव प्रेम से बड़ा कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है। जहाँ भाव प्रेम नहीं है वहाँ मत जाओ, जहाँ भाव प्रेम है वहीं पे रहो। भाव प्रेम ही कमाओ। चलो रखता हूँ अभी।